नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। Pratiksha Mataji can read the translation. Hare Krishna. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but it always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. हरे कृष्णा। थैंक यू मिश्रा जी। तो यहाँ पे एक मुक्त व्यक्ति जो रहता है, मुक्त आत्मा, उसके लक्षण बताए गए हैं। तो जितने भी जीव हैं इस पूरे एग्जिस्टेंस में, उनके दो प्रकार हैं, दो कैटेगरीज हैं सारे जीवों के। एक है मुक्त आत्मा और दूसरा कैटेगरी है बद्ध आत्मा। तो जनरली लोगों को लगता है मुक्ति का मतलब होता है कि हम भगवान बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमेशा के लिए भगवान रहते हैं, और जो जीव है, हम सभी जीव तत्व में आते हैं। जीव तत्व और विष्णु तत्व दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली अलग है। कितना भी कोई मुक्त हो जाए, वो कभी भगवान नहीं बन सकता, वो हमेशा जीव ही रहेगा। सॉरी। लेकिन जीवात्माओं में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है बद्ध आत्मा और दूसरा होता है मुक्त आत्मा। तो लिबरेशन का मतलब होता है कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति, लिबरेशन मीन्स मुक्ति। तो कैन समवन शेयर देयर थॉट्स, देयर ओपिनियंस कि व्हाट डू यू मीन बाय मुक्ति? जब आप ये मुक्ति शब्द सुनते हैं तो आपको क्या धारणा आती है मन में? व्हाट डू यू मीन बाय मुक्ति? मनुष्य जन्म में नहीं आना। ओके, मतलब जानवर के जन्म में आएंगे तो हो जाएगा? नहीं, मनुष्य भी जन्म। Yes, perfect. Just I was kidding. Yeah, I understood that. Very good. मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलना, that is मुक्ति। और कुछ कोई बता सकता है? Any other thoughts on मुक्ति? सब तकलीफ और सफरिंग नहीं होना, पीस मतलब इक्विलिब्रियम में जाना। करेक्ट, कोई तकलीफ नहीं होना, इक्विलिब्रियम में होना। वेरी गुड। नॉट बीइंग ट्रैप्ड बाय माया, माया के छुटकारे, माया के चंगुल से छुटकारा पाना। वेरी गुड। और कुछ? सुख में डिस्टर्ब नहीं होना, सुख दुख में डिस्टर्ब नहीं होना। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम में आना, जैसा श्री माता जी ने बताया। तो ये सारे जितने भी आप लक्षण बता रहे हैं, ये सब के सब सही है लक्षण। देखिए, कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु के दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक होता है तटस्थ लक्षण और दूसरा होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब कोर क्वालिटी, मेन क्वालिटी। ओके, मेन क्वालिटी। और तटस्थ लक्षण मतलब वो जो मेन क्वालिटी है उसकी वजह से और क्या क्या क्वालिटीज आती हैं। जैसे अगर हम चैंटिंग के बारे में बात करते हैं
तो चैंटिंग का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चैंटिंग? आप लोग चैंटिंग करते हैं, मेन पर्पस क्या है उसका? हम प्रैक्टिस करते हैं कि लास्ट में हमको हरिनाम याद है। ठीक है, बट क्यों याद? हरिनाम याद करके क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हरिनाम? हरि मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हरि। ओके, हरि मिल जाएंगे। तो मिल के फिर क्या करोगे हरि को? मुक्ति मिलेगा। यस, मुक्ति मिलेगा। नहीं, दैट इज नॉट द मेन गोल ऑफ चैंटिंग। शुद्धिकरण सेवा के पास ही रहना है। नो, सेवा ठीक है, सेवा आई डोंट नो, बट शुद्धिकरण इज आल्सो नॉट द मेन पर्पस ऑफ चैंटिंग। भक्ति में ध्यान लगना। भक्ति में ध्यान लगना, लेकिन उससे क्या होगा? कनेक्शन और कनेक्शन टू व्हाट? कनेक्शन टू व्हाट? Bhagwan, relationship with Bhagwan, improving that. Improving that, close, almost close. भगवान की बात करते हैं और भगवान शरणागति में जाते हैं। शरणागति, ओके। आई एम लुकिंग फॉर वन वर्ड। भगवान की कृपा पाने के लिए। कृपा पाने के लिए, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा उसमें एक सेल्फिशनेस है। ऑफ कोर्स दैट इज कंप्लीटली प्योर, ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्योर। भगवान की प्रसन्नता, हम लोग चैंटिंग करते हैं, उसका मेन गोल जो रहता है दैट इज भगवान को प्रसन्न करना, और कोई दूसरा गोल नहीं है। लेकिन ये तो दैट इज द स्वरूप लक्षण ऑफ चैंटिंग, मेन गोल। और आप लोगों ने जो बताया कि भगवान की कृपा मिलती है, भगवान से कनेक्शन बनता है, मन का शुद्धिकरण होता है, हमारी जो बैड हैबिट्स है उनसे हम बाहर निकलते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है, ये सारे गलत नहीं है, लेकिन ये सारे तटस्थ लक्षण है। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बाई प्रोडक्ट्स पता होगा ना सभी को, एक मेन चीज रहती है, उसके बाई प्रोडक्ट्स नहीं, साइड प्रोडक्ट्स, मतलब वो तो मिल ही जाता है। लाइक एक मेन चीज रहती है, एक मेन पर्पस रहता है किसी एक्टिविटी का, और उसके साथ साथ ये तो मिल ही जाता है। लाइक द बाय वन गेट वन फ्री, लाइक ये मिल गया तो ये तो मिल ही जाता है। इट्स लाइक दैट। मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं याद नहीं आ रहा उसके लिए, साइड प्रोडक्ट बोलते हैं शायद। तो उसी प्रकार से मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कहाँ से आ गया? हाँ, ऐसा बोल्स, आई डोंट नो हाउ इट इज रिलेटेड, बट जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में हमारा मेन एक्टिविटी रहता है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी मिल जाती हैं, कैंटीन जाना, स्पोर्ट्स, तो ये सब है, बट दीज आर नॉट द मेन थिंग लाइक दैट। तो उसी प्रकार से मुक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, जो मेन डेफिनेशन है मुक्ति का, आप सब ने जो कुछ भी बोला दैट इज कम्प्लीटली राइट, बट अभी हम मेन कोर उसका जो डेफिनेशन है वो हमारे श्रीमद् भागवतम में आता है, शास्त्र में, कि मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मतलब मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग रहता है कि हमारे जितने भी गलत आइडेंटिटीज हैं, हमारे जितने भी गलत उपाधियां हैं, उनसे मुक्ति पाना वास्तविक मुक्ति है। और हमारा जो स्वरूप है, स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारा जो स्वरूप है उसमें आना, दैट इज द रियल मुक्ति। तो बेसिकली मुक्ति का मतलब होता है हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी को समझना और उसके हिसाब से जीना, अपने ओरिजिनल अस्तित्व के हिसाब से जीना, दैट इज कॉल्ड एज मुक्ति। और जब हम अपने ओरिजिनल, अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अस्तित्व का साक्षात्कार जब करते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से वैसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। दैट इज द साइड प्रोडक्ट, वो तो मिल ही जाता है अगर आप अपने स्वरूप में रहेंगे तो। क्योंकि जन्म और मृत्यु होता किसका है? आप जितने भी लोग हैं, आप में से किसी का भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारा जन्म मृत्यु हो रहा है, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता है। जन्म मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। शरीर बेसिकली, मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब होता है शरीर आत्मा को छोड़ रहा है,
आत्मा शरीर को छोड़ रही है, दैट इज मृत्यु। एंड बर्थ मतलब आत्मा नया शरीर एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन आत्मा, हम सभी आत्मा है, आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु होता है क्या? नहीं। हम उस भ्रम में है कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। तो स्वरूपेण व्यवस्थिति मतलब ये साक्षात्कार करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये साक्षात्कार होना। तो जो व्यक्ति साक्षात्कार पे है, पहुंच गया है, वैसे भी किसी का जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि हमारा जन्म मृत्यु हो रहा है, तो जिसको साक्षात्कार है उसको रियलाइज रहेगा कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा जन्म और मृत्यु नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। Am I making myself clear? तो एक्चुअल मुक्ति होता है इस आइडेंटिटी, गलत आइडेंटिटी से छुटकारा पाना कि मैं ये शरीर हूँ। अभी शरीर में ही हमारा ये ग्रॉस बॉडी भी आता है, सूक्ष्म शरीर भी आता है। तो जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मुक्ति का मतलब होता है कि सुख दुख से परे हो जाना और एक इक्विलिब्रियम में आना, समानता में आना। तो सुख दुख हमें क्यों होता है? क्योंकि हम अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने मन से आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने ईगो से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने बुद्धि से आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ओपिनियन से आइडेंटिफाई करते हैं। हमको लगता है कि अगर किसी ने हमारा ईगो हर्ट कर दिया तो हमें दुख होता है। लेकिन मुक्ति का मतलब समझना कि मैं ये ईगो नहीं हूँ, मैं ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ इनसे, मैं आत्मा हूँ। ये होता है साक्षात्कार। तो जब किसी व्यक्ति को ये साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं ये सब चीजें नहीं हूँ, तो ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारा ईगो हर्ट किया तो उसने ईगो को हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट नहीं किया। अरे गेटे, उसने मेरे ईगो को हर्ट किया। ईगो अलग है, मैं अलग हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो उसने मेरा ओपिनियन नहीं सुना है। मेरा ओपिनियन कहाँ से आ रहा है? मेरा ओपिनियन आ रहा है मेरे मन से, मेरे ईगो से। और वो मन के अंदर वो ओपिनियन कहाँ से आया? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। बट मैं अलग हूँ उनसे, आई एम डिफरेंट। तो मुक्ति में, मुक्ति मिलने से फिर ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो है, जब उसको साक्षात्कार होता है कि मैं अलग हूँ इन सब चीजों से, तब जाके फिर नेचुरली उसके मन में शांति आती है, वो शांत हो जाता है और इक्विलिब्रियम में आता है और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि जैसे लोग कई बार लगता है मुक्ति मतलब इंसान के पर निकल आएंगे और वो हवा में उड़ेगा और उसके आसपास ऐसे एक हैलो रहेगा, उसको सिर के आसपास ऐसे रोशनी निकलेगी। ये सारे विजुअल्स गलत अंडरस्टैंडिंग है। मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम। हमारे जो गलत आइडेंटिटीज हमने जीवन में पाल के रखे हैं, जिनकी वजह से हमें दुख होता है, सुख और दुख होता है, इन सभी आइडेंटिटीज से छुटकारा पाना। बट सिर्फ यही वास्तविक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुक्ति का, क्योंकि दोनों पार्ट हैं। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम को हित्वा मतलब गलत आइडेंटिटीज से छुटकारा पाना, दैट इज वन पार्ट। बट सेकेंड पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूपेण व्यवस्थिति मतलब अपना एक्चुअल आइडेंटिटी जो है उसके हिसाब से जीवन जीना, दैट इज मुक्ति। तो हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज अवर एक्चुअल आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। परफेक्ट। ऐसे आंसर जो शास्त्रिकली बैक्ड अप रहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सभी जो जीव हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम सभी। क्योंकि हर चीज का अल्टीमेट सोर्स कौन है? हर चीज का अल्टीमेट सोर्स है परम सत्य। एंड अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं परम सत्यम परम धाम। ऐसे वो कृष्ण को जब रिलेट करते हैं तो बोलते हैं कि यू आर दैट परम सत्य। तो सभी के स्रोत है परम सत्य, दैट इज कृष्ण, और सब में हम लोग भी इंक्लूडेड हैं। तो जीवात्मा जो है उसका भी सोर्स है कृष्ण। तो जैसे कि कोई एक मशीन है, उसका एक छोटा सा अंग है, एक स्क्रू है, तो स्क्रू का
अस्तित्व क्या है कि वो उस पूरे मशीन का एक पार्ट है और उस मशीन को वो सर्व करता है, वो स्क्रू। जब तक वो उस मशीन को सर्व कर रहा है तब तक वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा। जैसे उसने वो मशीन को छोड़ के जमीन पे गिर गया तो ही उसको वैल्यू नहीं करेगा, उसका पूरा वैल्यू खत्म। उसी प्रकार से वो एक पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है या पत्तियां हैं, जब तक वो पेड़ से कनेक्टेड है, जब तक वो पेड़ का पार्ट है, तब तक वो अच्छे से फ्लरिश होंगी, हरी भरी होंगी, अच्छा ग्रो होंगी टहनियाँ। जैसे ही वो टहनी उस पेड़ से टूट के जमीन पे गिर जाती है, शुरू में हो सकता है हरी भरी रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मरने लग जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। तो वैसे ही हम सभी के स्रोत भगवान है, परम सत्य कृष्ण है। तो हमारा वास्तविक अस्तित्व है उनका दास रहना। उनके दास के रूप में जब तक हम रहेंगे तब तक हम उस टहनी और उस स्क्रू की तरह हमारा वैल्यू रहेगा। जैसे हम अलग हो जाते हैं उनसे तो फिर हमारा वैल्यू डाउन हो जाता है और फिर हमको लगने लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन है, हम ये ओपिनियंस हैं, हमें ये लगने लग जाता है। तो सिर्फ यही सोचना कि मैं आत्मा हूँ, बस इसके ऊपर ध्यान करते रहना कि मैं आत्मा हूँ, दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि स्वरूप में हम स्थित नहीं है अपने। तो हमें अपने स्वरूप, अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तो भले ही हमारे अंदर बहुत सारे विकार हों, लेकिन वो विकार धीरे धीरे खुद से निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपने स्वरूप के अनुसार एक्टिविटी कर रहे हैं। तो स्वरूप के अनुसार एक्टिविटी करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आप लोग जो भी भक्ति के कार्य कर रहे हैं, ये सारे भक्ति के कार्य हम अपने स्वरूप के स्थिति में रह के कर रहे हैं। हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग हम शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मन के लिए नहीं कर रहे, बुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आत्मा के पोषण के लिए। हम आत्मा के स्तर पे एक्ट कर रहे हैं जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। जब हम सुबह उठ के भगवद गीता के बारे में सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हम आत्मा के स्तर पे कर रहे हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ये एक्टिविटी हम आत्मा के स्तर पे कर रहे हैं। भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि धाम दर्शन का मतलब होता है शरीर के लिए तपस्या, मन का शुद्धिकरण और आत्मा का आनंद। कोई बता सकते हैं? धाम यात्रा मतलब शरीर की या शरीर की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन के लिए क्या, मन के लिए शुद्धिकरण। हाँ, मन के लिए शुद्धिकरण और आत्मा के लिए क्या, आनंद। हाँ, आत्मा के लिए आनंद। तो जब हम धाम दर्शन के लिए जाते हैं, धाम यात्रा के लिए जाते हैं, तो हम आत्मा के स्तर पे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो जब भी हम ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उस समय हम लिबरेटेड पोजीशन में हैं, हम लोग मुक्त अवस्था में हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप के स्थिति में हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स ऐसा भी एक समय आएगा जब हम पूरे तरीके से मुक्त हो जाएंगे अगर हम इन्हीं चीजों को करते रहेंगे, लेकिन जिस क्षण हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं उस क्षण हम मुक्त अवस्था में जी रहे हैं। तो अभी जितनी देर हम लोग इस सेशन में बैठे हैं हम सभी मुक्त आत्मा हैं। पता नहीं आपको वो फील हो या ना हो, लेकिन हम स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू आर लिबरेटेड एटलीस्ट टिल नेक्स्ट 11 मिनट्स। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा देर तक लिबरेट ना करूं, या मैं भी ज्यादा देर तक लिबरेटेड ना रहूं, बट वी एक्चुअली आर लिबरेटेड कि अपने स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अभी कोई बोलेगा, अरे बट प्रभु जी मैं सेशन तो अटेंड कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में तो दूसरे विचार चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोथ द थिंग्स मैटर। हमारी एक्टिविटी भी मैटर करती है और हमारी चेतना भी मैटर करती है। तो जितना कॉन्शियसली हम इन एक्टिविटीज को करते हैं, चैंटिंग करो, सेवा करो, या जो भी भगवान के बारे में सुनो, कीर्तन करो, धाम दर्शन को जाओ, जितना हमारी चेतना उसमें इन्वॉल्व है उतना ज्यादा हम स्वरूप के स्थिति में है अपने। कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस।
एक्टिविटी से ज्यादा मैटर करती है कॉन्शियसनेस, चेतना। तो जितना हम एब्जॉर्ब होके करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, उतना ज्यादा हम उस समय पे लिबरेटेड पोजीशन में है, लिबरेटेड स्थिति में है। अभी कोई बोलेगा कि ठीक है, लिबरेशन की स्थिति में तो फिर हमारे जीवन में कुछ तो अलग होना चाहिए, मतलब हमारे जीवन में जो जन्म मृत्यु वगैरह नहीं आना चाहिए। तो जब तक हम, जितना ज्यादा हम और जब तक हम अपने स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमारा जीवन उस समय के लिए एटलीस्ट भगवान के कंट्रोल में पूरी तरीके से। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, अभी मुझे डिटेल्स में नहीं पता, बट मैंने वो एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में देखा है कि वो तुकाराम महाराज के सामने बैठ के वो कथा सुन रहे थे। तुकाराम महाराज अभंग बोल रहे थे और वो कथा सुन रहे थे, और उतने में ही जो विपक्ष, जो राज्य वाले थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया उनके राज्य के ऊपर। किसी को पता है क्या हुआ फिर उसके आगे? क्योंकि शिवाजी महाराज इतने तल्लीन होके भगवान की कथा सुन रहे थे, भगवान ने उनके, विट्ठल जो है, उन्होंने उनके राज्य की रक्षा की। विट्ठल का जो विग्रह था, उसमें से असंख्य आर्मीज बाहर निकली और उन आर्मियों ने अपोजिट वाली आर्मी को पूरा खत्म कर दिया। तो भगवान केयर लेते हैं जब हम पूरा तल्लीन होके एब्जॉर्प्शन के साथ हम उनके अपने स्वरूप में हम जब स्थित रहते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन। अभी हम देखेंगे कि ये लिबरेटेड व्यक्ति जो है वो कार्य कैसे करता है। तो यहाँ पे मेंशन किया है, लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर बट इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉयिंग द प्लेजर विद इन, and in this way the self-realized person enjoys unlimited happiness for he concentrates on the supreme। तो हमारी एक्चुअल स्थिति है, हमारा एक्चुअल स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो हमें बांधता कौन है इस संसार से? हमें बांधता कौन है? इस संसार में अलग अलग इंद्रिय वस्तु हैं। ओके, इंद्रिय तृप्ति की अलग अलग वस्तुएं हैं। और हमारा शरीर किसका बना हुआ है? हमारा शरीर बना हुआ है इंद्रियों का, आईज, नोज एंड ऑल दैट, ऑल द इंद्रिया। तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर बांधा जाता है तो उसके शरीर को एक रस्सी रहती है और दूसरी रस्सी खूंटी को रहती है, वो रस्सी उसको बांधती है। तो वैसे ही आत्मा जो दिव्य स्तर पे है, उसको इस संसार से बांध कौन रहा है? अट्रैक्शन टू सेंस प्लेजर, मटीरियल सेंस प्लेजर। यही है ना यहाँ पे, अट्रैक्शन टू मटीरियल सेंस प्लेजर। तो ये जो अट्रैक्शन है इंद्रियों का, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन बंधन का कारण है। ओके, क्योंकि आत्मा को लगता है कि मैं अगर अपने इंद्रियों को तृप्ति करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। ओके? तो ये जो अट्रैक्शन है ये बांधता है। तो अभी यहाँ पे 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात अट्रैक्शन, दूसरी बात मटेरियल और तीसरी बात सेंस प्लेजर। तो अभी हम सभी को समझा कि हमें इस संसार में बांधने वाली रस्सी कौन सी है? यस, कौन सी रस्सी है? Sense pleasure. नहीं, अट्रैक्शन टू सेंस प्लेजर। गलत, अट्रैक्शन टू मटेरियल सेंस प्लेजर। तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका अपोजिट अगर हमें ढूंढना है तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई बता सकते हैं? वैराग्य। वेरी गुड, अमेजिंग, परफेक्ट आंसर दिया आपने। 2 शब्द हैं जो काफी सिमिलर साउंड करते हैं, सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक रहता है त्याग और दूसरा रहता है वैराग्य, विरक्ति और त्याग। तो त्याग का मतलब होता है कि अंदर से इच्छा है लेकिन व्यक्ति बाहरी रूप से खुद को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज त्याग, छोड़ रहा है बाहरी रूप से। विरक्ति का मतलब होता है अंदर से ही उसको डिटैचमेंट आ गया है। विराग से विरक्ति आता है। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 5 मिनट बाकी है, तो मैं बहुत क्विकली ट्राई करूंगा समझाने का कि
अट्रैक्शन का उल्टा है नॉन अट्रैक्शन। नॉन अट्रैक्शन टू मटेरियल सेंस प्लेजर, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति, हम सभी को जब तक हम इस संसार में हैं, सेंस प्लेजर को हम छोड़ नहीं सकते पूरी तरह। ये आंखें हैं तो आंखों को कुछ तो देखना है ना। हम आंखें बंद, गांधी जी के हम 3 बंदर में बन के नहीं रह सकते कि कुछ देखो मत। ऑफ कोर्स वो तो बोलते हैं बुरा मत देखो, बट इस संसार में बुरा कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही ना। कभी हम हमेशा अच्छा थोड़ी देख पाएंगे। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भोग तो करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? अट्रैक्शन में। बहुत ज्यादा इच्छा होना कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत उससे आसक्ति होना, मटेरियल सेंस प्लेजर से आसक्ति होना, अट्रैक्शन होना, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसका अपोजिट क्या है? ठीक है, मिला तो ठीक है, माय ड्यूटी इज द मेन थिंग। उस ड्यूटी को निभाते निभाते वॉट एवर सेंस प्लेजर कम्स बाय इट्स ओन अकॉर्ड, दैट इज ओके। बट ऐसा नहीं कि हम सेंस प्लेजर के पीछे भागते भागते अपनी ड्यूटीज को छोड़ दें, दैट इज द प्रॉब्लम। ये हुआ पहली बात। अट्रैक्शन का उल्टा हमें करना है, हमें इक्विपोज्ड रहना है। ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बट माय पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मटीरियल सेंस प्लेजर। तो मटीरियल वर्ड जो है उसका उल्टा होता है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल सेंस प्लेजर जो है दैट इज लिबरेटिंग। जो भी हम आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो हमें बांधता नहीं है, वो हमें मुक्त करता है। तो आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है आप सभी काफी अच्छे से बता सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति में क्या आता है? क्या आता है? चैंटिंग करना, कीर्तन करना। कीर्तन हमारे कानों के लिए इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन वो आध्यात्मिक है कीर्तन सुनना। आंखों के लिए इंद्रिय तृप्ति क्या है? आध्यात्मिक दर्शन, भगवान का सुंदर दर्शन करना। जीवा के लिए आध्यात्मिक है, हाँ, भगवान के गुणगान गाना, भगवान के गुणगान करना, प्रसाद खाना। हमारा जो शरीर का जो टच है, स्पर्श है, स्किन, उसके लिए क्या आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है? सेवा करना। हाँ, भगवान की फिजिकल सेवा करना। और नाक के लिए इत्र स्मेल करना जो भगवान को अर्पित है। तो इस प्रकार से हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति रहती है वो हमें मुक्त करती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है उसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति से हम रिप्लेस करें। अभी तीसरा पार्ट है सेंस प्लेजर। सेंस प्लेजर मतलब बाहरी स्तर पे खुशी प्राप्त करना, शारीरिक स्तर पे। लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ? आंतरिक हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। इंटरनल हैप्पीनेस कहाँ से आता है? इंटरनल हैप्पीनेस आता है जहाँ अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम जब अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? शास्त्रों का अध्ययन करके, और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे हम जब सेवा में। ऐसे नहीं कि सेवा करना है तो किसी तरह भी कर दो, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते। नहीं, सेवा करते समय हमें पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए अपना। और शास्त्रों का अध्ययन करने में, तत्वों को समझने के लिए पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा फिर मन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी हॉबीज जो है उनको स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। जो भी हमारी हॉबीज है, जो भी हमें अच्छा लगता है करने को, भगवान के लिए करना चाहिए। हमें अपना ईगो स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। ईगो स्पिरिचुअलाइज करने का मतलब क्या हुआ? कि मैं भगवान का दास हूँ, और मैं जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं भगवान की कीर्ति बढ़ा पाऊँ अपने कार्यों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे एसेट्स हैं, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे भगवान की अमानत है, मेरी केयर में दिए हुए। तो इस प्रकार से हम अपने ईगो को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पहली बात तो हमें अपना अट्रैक्शन कम करना है मटेरियल सेंस प्लेजर की तरफ, और इसके लिए एक ही उपाय है। हम कितना भी कोशिश करें, हम जबरदस्ती खुद का अट्रैक्शन कम नहीं कर सकते।
तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अट्रैक्शन अपना बढ़ाना है स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के तत्व के बारे में सुनते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति करते हैं, तो हमारा एक अट्रैक्शन बढ़ता है स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ। तो जितना ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली हमारा मटेरियल अट्रैक्शन कम होगा, और फिर मटेरियल अट्रैक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा कि जितना जरूरी है उतना ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ग्रीड को कभी हम छोड़ नहीं सकते। हम ग्रीड को सिर्फ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ग्रीडी है, लोभी है, उतना ही वो भौतिक स्तर पे शांत रहेगा। तो भौतिक स्तर पे अगर आप शांत रहने का प्रयास करोगे तो नहीं हो पाएगा वो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओनली सॉल्यूशन इज यू हैव टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल ग्रीड। मुझे भगवान को प्राप्त करना है, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है, मुझे स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस प्राप्त करने हैं जल्दी से जल्दी, भगवान को खुश करना है, प्रेम भगवान का प्राप्त करना है जल्दी से जल्दी। तो ये ग्रीड रहेगा जब, तब जाके फिर हमारा मटेरियल लेवल पे हम थोड़ा संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। बिकॉज सोल्स नेचर इज टू बी ग्रीडी, बट वी हैव टू बी ग्रीडी फॉर द राइट थिंग। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। Okay, we'll stop here. Already it is 7:32. Hare Krishna. Thank you so much. श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील की जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much. Thank you.